और 22 पर, जिसके लिए मैं आपका एवं हमारे पार्टी के प्रतिपक्ष के नेता का आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद देता हूं। विगत 4 वर्षों में 6273 स्कूलों को क्रमोन्नत किया गया था। 4441 स्कूल सेकेंडरी से सीनियर सेकेंडरी में और 1832 स्कूल उच्च प्रारंभिक से सीनियर सेकेंडरी स्कूल में क्रमोन्नत की गई थी। इनमें व्याख्याताओं के पद, लेक्चर के पद 19,319 होने चाहिए, लेकिन 1746 पदों की इनके विरुद्ध स्वीकृति मिली है सरकार के द्वारा। 17,573 पदों की स्वीकृति अभी भी सरकार ने नहीं दी है। इनकी स्वीकृति देके इन रिक्त पदों को भरवाने का काम करे। एक दूसरे की आलोचना करने से शिक्षा जगत का उद्धार नहीं हो सकता और ना विकसित भारत की आप परिकल्पना कर सकते। माननीय सत्ता पक्ष के सभी सदस्य कहते हैं कि सरकार ने, कांग्रेस ने ये किया, बीजेपी ने ये किया। आप सब लोग जो बैठे, देश आज़ाद हुआ था, उस समय आपके पास क्या था? कौन सी सरकारी स्कूल थी? कौन से विश्वविद्यालय थे? क्या रिसर्च सेंटर थे अपने पास? ये सब कुछ कांग्रेस ने दिया और आप भी उन्हीं सरकारी स्कूलों में पढ़े हुए हो। कांग्रेस सरकार जनता का पैसा होता है, टैक्स से वसूलाता है, और आप और कांग्रेस कोई भी पार्टी अपने पास से कोई फंडिंग नहीं करता, जनता के पैसों से काम करते। आप भी ऐसा नहीं करते। पिछले 12 वर्षों में व्याख्याताओं की 5 बार भर्तियां निकाली गई। 2013 में 4010, 2015 में 13,098, 2018 में लगभग 5,000, 2022 में 6,000 और ये डबल इंजन की सरकार 2202, 2202। शायद डबल इंजन की सरकार कहते हैं, ये 22 का फिगर इसमें समायोजित किया गया है। माननीय प्लीज मंत्री महोदय आवाज कम चाहता हूं, प्लीज मंत्री महोदय, पदों को भरने के प्रयास किए जाएं। आपने अपने घोषणा पत्र में भी कहा था कि सारे रिक्त पदों को भरेंगे। आज तक भरने के लिए कोई कवायद शुरू नहीं की है। अब तक क्यों नहीं भरे गए? सरकार अपना स्टेटमेंट देने के बाद भी रिक्त पदों को नहीं भर पाई है। अब इनको कब तक भरने की आपकी योजना है? माननीय मंत्री जी, आपके प्रत्युत्तर में इसका समावेश निश्चित करें आप। इसी प्रकार से वरिष्ठ अध्यापक, तृतीय श्रेणी अध्यापक, गुणवत्ता की शिक्षा की बात करते हैं अपन, लेकिन इनके सारे पद रिक्त हैं। सभी को भरने के लिए आवश्यक कदम उठाने की जरूरत है। भर्ती प्रक्रिया एक लंबा समय लग जाता है और 2202 व्याख्याताओं की भर्ती करके, और ग्रामीण पृष्ठभूमि में कौन के बच्चे पढ़ते हैं? ST, SC, OBC, EWS, MBS, गरीब लोगों के बच्चे यहाँ पढ़ते हैं जो शहरों में नहीं भेज पाते, और उनके साथ में अपन एक भ्रम फैला के और भर्ती नहीं करके शिक्षकों को नहीं लगाना, ये उनके साथ में शिक्षा के साथ एक धोखा है। वंचितों को वंचित रखने की योजना सरकार की लगती है। उस शिक्षा में भी प्रोफेसरों के लगभग 50% सीटें वैकेंट हैं। मैं राजगढ़ कॉलेज की बात करूं कि ज्योग्राफी के एक प्रोफेसर हैं जो लगभग 3,000 बच्चों को अध्ययन कराते हैं। क्या यही अपनी शिक्षा है? क्या इसी से अपन विकसित भारत की परिकल्पना करेंगे? अपन ये भी देखना चाहिए उनकी क्षमता कितनी है, उसके अनुरूप।
आज राजगढ़ कॉलेज में कम से कम 7,000 8,000 बच्चे पढ़ते हैं। पहले 400-500 बच्चे पढ़ते थे तो उतने ही प्रोफेसर होते थे, और अब प्रोफेसर की संख्या नहीं बढ़ाई गई है। इन बिंदुओं पे विचार करने की जरूरत है, आलोचना करने के बजाय। माननीय मुख्यमंत्री जी और सभी मंत्रिमंडल साथ प्रयागराज में गए थे, कुंभ स्नान करके आए थे। अब तो लगता है कि राजधर्म निभाने के लिए सब जगह अच्छा भाव से काम करवाने के लिए आपने मन बना लिया होगा, लेकिन बजट में उसमें कहीं ऐसा प्रतीत नहीं हुआ। सिया राम में सब जग जानी, करऊ प्रणाम जोर जुग पानी। सिया राम में सब जग जानी, करऊ प्रणाम जोर जुग पानी। तो आपको वहां जाने के बाद तो सारा संसार राम में ही हो जाना चाहिए, राम ही राम नजर आना चाहिए, और राम नजर आता है जो राजधर्म निभाता है। सभापति महोदय, एक बढ़िया कीर्तन चल रहा, मैं डिस्टर्ब नहीं करना चाहता, लेकिन समय बढ़ाना पड़ेगा। मैं प्रस्ताव करता हूं सदन का समय आज की कार्यसूची पूरी होने तक के लिए बढ़ाया जाए, और आदरणीय मांगेराम जी अपना प्रवचन चालू रखिए। भगवान राम का समय कार्यसूची समाप्त होने तक बढ़ाया गया। भगवान राम समाज के वंचित लोगों के पास में स्वयं चल कर गए थे। केवट, सबरी, अहिला प्रसंग इसके परिणाम है। आप मानते हो? आप मानते हो? तो देश है जो बाबा साहब के दिए गए संविधान से चलता है, अहंकार से नहीं चलता। आप अपना अहंकार निकाल दीजिए। आप अंग्रेजी प्लीज सदस्य, अंग्रेजी माध्यम के स्कूलों के व्याख्याताओं, अध्यापकों की व्यवस्था करनी चाहिए। वंचितों को अग्रिम पंक्ति में लाने का काम करना चाहिए। आवाज नहीं। आप करते हैं, इनको बंद करेंगे, समीक्षा करेंगे। मैं ये कहना चाहता हूँ अध्यक्ष महोदय, सभापति महोदय, माननीय शिक्षा मंत्री से गुमराह करने की से इनके नामांकन कम होते हैं। आप वंचितों को गुमराह मत करो, इनमें शिक्षकों की भर्ती करिए और इनको चलाइए। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि विज्ञान विषय अंग्रेजी में होता है, और अंग्रेजी माध्यम के बिना ग्रामीण पृष्ठभूमि के बच्चे हैं जो उसका वंचित रह जाते, उनको आगे लाने का आपको प्रयास करना चाहिए, काम करना चाहिए और सहयोग करना चाहिए कि समीक्षा नहीं करनी चाहिए। गहलोत सरकार के द्वारा आपको चलाए गए सब योजनाओं का उनको प्रबंधन को समीक्षा नहीं, उनको प्रबंधन को समझने की जरूरत है। बस ये समझ लो, सब बेड़ा पार हो जाएगा। मैं महत्वपूर्ण बिंदुओं की तरफ राजगढ़ लक्ष्मणगढ़ विधानसभा की ओर माननीय शिक्षा मंत्री का ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा। महाविद्यालय रैणी, कन्या महाविद्यालय राजगढ़, महाविद्यालय लक्ष्मणगढ़, कृषि महाविद्यालय माचाड़ी राजशेष से चलाए जा रहे हैं। कृपया इसे हटाकर राजकीय मद से संचालित कराने का मेरा आपसे निवेदन है। कृषि महाविद्यालय माचाड़ी के लिए 8.8 करोड़ रुपए की वित्तीय स्वीकृति है, लेकिन कलेक्टर के यहाँ से सरकार को फाइल भेजी जाती है और आज तक उसका जमीन का आवंटन नहीं हुआ है। शीघ्र उसका जमीन का आवंटन करवाया जाए। महाविद्यालय स्तर के राजगढ़, रैणी, लक्ष्मणगढ़ 200 क्षमता के छात्रावास निर्माण किया जाए। पहले विवेकानंद हॉस्टल राजगढ़ में ST SC के बच्चों के लिए चलता था, अब किराए के भवन भी उपलब्ध नहीं होते हैं, तो वहाँ छात्रावासों के निर्माण की आवश्यकता की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा। समसा में अन्य योजनाओं में सरकारी स्कूलों में क्रमोन्नत होने के बाद में आप कहते हो कि पहले इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना चाहिए। क्या इंफ्रास्ट्रक्चर पहले डेवलप किया जाता है? नहीं किया जाता। उस समय देश राज्य बना था तो अपने पास कौन सा विधानसभा भवन था? समाप्त कीजिए। अपन भी तो चलते थे, उसमें विधानसभा चला रहे थे, बाद में विधानसभा बनी और ये बाद की वो है। आप इसकी संरचना को, ढांचे को मजबूत करने का काम करें।
और स्कूलों में आवश्यकता के अनुसार कक्षों का निर्माण कार्य करवाया जावे। राजकीय महाविद्यालय राजगढ़ में श्री राम कंप्यूटर सहाय वर्मा